आज हम मुंबई शहर के रोचक इतिहास के बारे में बात करेंगे। यहाँ की सभ्यता हजारों साल पुरानी है और जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि इस शहर की सभ्यता कितनी पुरानी है। अगर कांदिवली के पास उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेषों की पड़ताल करें तो बताते हैं कि मुंबई के आसपास के सारे जो द्वीप हैं पाषाण युग से ही बसे हुए हैं। मानव आबादी के जो लिखित प्रमाण हैं 250 ईसा पूर्व तक मिलते हैं और तब इस समय इसे हेप्टानेसिया कहा जाता था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यह जो द्वीप समूह है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया और उस समय सम्राट अशोक का शासन था। माना जाता है कि कुछ शताब्दियों तक के बाद इस पर सातवाहन साम्राज्य का शासन था और उसके बाद हिंदू सिलहारा वंश के शासकों ने इस पर 1383 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद गुजरात के शासक ने इस पर अधिकार कर लिया था। इसी समय यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की स्थापना हुई, जैसे एलिफेंटा गुफाएं, बालकेश्वर मंदिर। एलिफेंटा द्वीप मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। एलिफेंटा को घारापुरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कोंकणी मौर्य की द्वीपीय राजधानी थी। क्या आपको पता है कि मुंबई शहर का निर्माण लावा से बने 7 छोटे छोटे द्वीपों से हुआ है? ये 7 द्वीप हैं बम्बई, कोलाबा, ओल्ड वुमेन द्वीप जिसे लिटिल कोलाबा भी कहते हैं, माहिम, मझगांव, परेल और वर्ली। जब 1554 के आसपास मुगलों का शासन पूरे भारत में था और हुमायूं के दबदबे के कारण गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को डर लगने लगा हुमायूं से और मुगलों से, और वो उपाय खोजने लगे कि किसी तरह मुगल सैनिकों से और उनके दबदबे से बचा जाए। और इस डर के कारण बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ दिसंबर 1534 में बेसीन की संधि की, ट्रीटी ऑफ बेसीन। इसके बाद बॉम्बे के 7 द्वीप जो बेसीन शहर के करीब थे वो पुर्तगालियों के अधीन आ गए। आज बेसीन को वसई कहा जाता है और यहीं से मुंबई के बनने की शुरुआत हुई। पुर्तगाली इस शहर को एक ट्रेडिंग सेंटर और फैक्ट्रियों का निर्माण करने वाला शहर बनाना चाहते थे। ढेर सारी फैक्ट्रियां बनाना चाहते थे यहां पर। पुर्तगाली इस शहर को बाम बहिया कहते थे, जिसका मतलब है द गुड बे, यानी कि एक अच्छी खाड़ी। और अंग्रेजों ने इसी को अपभ्रंश किया और इसका नाम बॉम्बे किया। दुनिया भर के नाविकों ने भारत की तरफ रुख किया और सबसे पहले वास्को डिगामा पुर्तगाली बेड़ा लेकर मई 1498 में मालाबार तट के लक्षद्वीप होते हुए भारत पहुंचा। इसके बाद कुछ समय के बाद धीरे धीरे पुर्तगालियों का व्यापारिक वर्चस्व हो गया और उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था और अंग्रेज भारत में प्रवेश करना चाह रहे थे। और ये पूरा समय एक ऐसा युग था जब भारत दुनिया के सर्वाधिक अमीर देशों में से एक था। वास्को डिगामा के भारत आने के बाद यूरोप में बड़ा बदलाव आया। वास्को डिगामा अपने साथ जहाजों में भरकर भारतीय मसाले ले गया और इन मसालों के साथ इनकी खुशबू पूरे यूरोप में फैल गई। भारतीय मसालों की महक पूरे यूरोप में पसर गई और यहाँ की संपन्नता के चर्चे ईस्ट इंडिया कंपनी के कानों तक जा पहुंचे और यहां से उनके भारत में आने की जमीन तैयार हुई। भारत में अब जो लड़ाइयाँ होनी थी वो व्यापार और अपनी साम्राज्य की नींव रखने के लिए होनी थी। पुर्तगालियों का व्यापारिक वर्चस्व था और दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था और ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज भारत में प्रवेश करना चाह रहे थे। 1612 में सुवाली का युद्ध हुआ, जिसे स्वाली भी कहते हैं। ये सूरत में सुवाली जगह है और यहाँ पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। यह एक नौ सैनिक युद्ध था, मतलब नौसेना के दम पर इन दोनों ने आपस में लड़ाई की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। और इसके कारण भारत में एक सर्वोपरि शक्ति के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ और पुर्तगाली प्रभुत्व का अंत हो गया।
ये एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत के तट रक्षकों और नौसेना के आधुनिकीकरण की नींव रखी। इस वाली के युद्ध में यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में। आज जो भारतीय नौसेना हम और आप देखते हैं, इसकी शुरुआत सुवाली के युद्ध के बाद ही शुरू हुई। एक और बड़ा ही रोचक विषय है अंग्रेजों को दहेज में मिला बॉम्बे। इस द्वीप समूह को लेकर अंग्रेजों और पुर्तगालियों में कई बार विवाद हुए। बाद में दोनों के बीच का यह विवाद तब खत्म हुआ जब पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से करने का फैसला किया। ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से हो गई। इसके बाद पुर्तगालियों ने 11 मई 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीप ब्रिटेन को दहेज में दे दिए। पर इस पर चार्ल्स महाशय ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए क्योंकि वो विवादों से बचना चाहते थे। और तब चार्ल्स ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सोना सालाना के किराए पर दे दिया। ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक प्रोफेशनल्स ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाली और इसके बाद मुंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की शुरुआत हुई। हालांकि पुर्तगालियों ने अभी भी बेसीन, सालसेट, सायण, धारावी, मझगांव, वर्ली, परेल और वडाला पर अपना कब्जा बनाए रखा। 1666 तक अंग्रेजों ने धारावी, वडाला, माहेम और सायण का अधिग्रहण कर लिया। मुगल साम्राज्य की नौसेना के सिपाहसालार याकूत खान ने और डच लोगों ने कई बार बंबई के द्वीपों पर हमला किया। 1687 में अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय सूरत से बंबई में ट्रांसफर कर दिया और बाद में यह शहर बंबई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय भी बन गया। एक मिस्ट्री मैन ऑफ बॉम्बे की बात आती है गेराल्ड ओंगियार की, जो कि बंबई के निर्माण में जिनकी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। बॉम्बे का विकास यहां के दूसरे गवर्नर गेराल्ड ओंगियार के शासन के तहत शुरू हुआ और 1669 में कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां का गवर्नर बनाया। 1677 तक उनकी मृत्यु जब तक हुई उस समय तक वो यहां के गवर्नर थे। उनको बंबई की पहली अदालत स्थापित करने और शहर को विकसित करने का श्रेय जाता है। 1676 में उन्होंने एक मिंट यानी कि सिक्के निर्माण करने की फैक्ट्री की स्थापना की। उन्होंने शहर में कई प्रशासनिक सुधार किए और उनके शासन में शहर में पहला प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया गया। लेकिन यहां पर एक बड़ी रोचक बात है कि मिस्टर ओंगियार की कोई भी ऑफिशियल तस्वीर उपलब्ध नहीं है जो हम आपको बता सकें कि ये महाशय गेराल्ड ओंगियार थे। वो बड़े दूरदृष्टि वाले शख्सियत थे और उनके विजन ने इस छोटे द्वीप को भारतीय उपमहाद्वीप का आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र बनने में मदद की। ओंगियार के प्रयास से ही बंबई हाईकोर्ट की नींव रखी गई। अब कुछ टाइमलाइन की बात करते हैं। 1730 ईस्वी और उसके बाद ये समय था जब मराठों ने सालसेट और बेसिन का अधिग्रहण किया। उसके बाद शहर पर पुर्तगाली नियंत्रण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। 1750 ईस्वी और उसके बाद क्या हुआ? बॉम्बे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अंग्रेजों ने गुजरातियों, पारसियों, यहूदियों और दाऊदी बोहरा जैसे व्यापारिक समूहों को यहां बसाने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण साल था बंबई के दौर का 1775, जब सूरत की संधि हुई। अंग्रेजों ने मराठों से सूरत की संधि के बाद सालसेट और बेसिन के इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1782 ईस्वी भी काफी महत्वपूर्ण है। हार्वी विलार्ड को लेकर यह एक परियोजना थी जिसमें बंबई के सभी 7 द्वीपों को जोड़ने की कोशिश की गई। असल में हार्वी विलार्ड उस समय के अंग्रेज गवर्नर थे मुंबई के। और
इस समय सभी 7 द्वीपों को एक गहरे प्राकृतिक बंदरगाह के साथ एक द्वीप में जोड़ने की परियोजना शुरू की गई। अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए बंबई में भारत की पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की और 16 अप्रैल 1853 को ठाणे को रेल संपर्क से जोड़ा गया। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान जो 1861 में शुरू हुआ और ये 1865 तक अमेरिकन सिविल वॉर चला, उस समय बंबई कपास के व्यापार के लिए दुनिया का पहले नंबर का बाजार था। इसने इस बाजार की जो स्थिति थी, स्टेटस था, इसकी वजह से मुंबई शहर की स्थिति और आर्थिक समृद्धि काफ़ी बढ़ी और 19वीं शताब्दी में शहर में कई शैक्षिक और प्रशासनिक प्रतिष्ठान सामने आए, जिससे इसका काफ़ी विकास हुआ। दादा भाई नौरोजी ने 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और इसके साथ ही इस शहर में राजनीतिक चेतना की शुरुआत हुई। इसी साल यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद आंदोलन को और गति मिली। आज बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद से यह अरब सागर का सबसे बड़ा पत्तन बन गया, बंबई। अगले 30 सालों में इस नगर ने काफी विकास किया और यह प्रधान नागरिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। 60 के दशक में भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठी और बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के जरिए 1 मई 1960 को बॉम्बे का विभाजन किया गया और 2 नए राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। 1995 में यह शहर बॉम्बे से बदलकर मुंबई बन गया और आज मुंबई दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है। तो ये थी मुंबई की कहानी।